संयोग से मेरे जीवन में कुछ ऐसे अवसर आए जब मुझे कुछ विशेष संतों और महापुरुषों के संग का लाभ प्राप्त हुआ। हिमालय में स्थित पूर्णागिरि में टनकपुर नामक एक स्थान है। वहाँ पर एक माधवी माता हैं। उनका 10 महाविद्या का बड़ा ही रमणीक आश्रम है। उन माता का स्वरूप भी बड़ा ही भव्य, सौम्य तथा सुंदर है। उनके दर्शनों का अवसर मुझे प्राप्त हुआ। हिमालय में कुछ वर्षों तक मुझे साधना करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। उन्हीं दिनों की यह बात है। मेरे साथ किसी और परंपरा के भी कुछ साधक तथा साधिकाएं बहन थीं। न जाने कौन सी शक्ति मुझे उनकी ओर आकर्षित कर रही थी। जैसे ही उनके प्रथम दर्शन हुए, मैं उनकी गोद में सिर रखकर बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगी। अविरल अश्रुधार लग गई थी। क्रिया शक्ति का आवेग बढ़ने लगा था। उनका वरद हस्त मेरे सिर पर अपना आशीर्वाद बरसा रहा था। कुछ देर के पश्चात मेरे कुछ संयत होने पर उन्होंने बताया उनके 5 गुरु थे। 5 गुरु। उनमें से एक हमारी परंपरा के प्रवर्तक परम पूज्य स्वामी नारायण तीर्थ देव जी भी थे। कैसे? उन्होंने माधवी माता को उनकी 5 वर्ष की आयु में स्वप्न में अग्नि में अपनी गोद में बिठाकर दीक्षा दी थी। शक्तिपात दीक्षा। हम तो शक्तिपात परंपरा के हैं। संभवतः यही कारण था कि मैं उनकी तरफ खींची चली जा रही थी। इसी प्रकार एक वयोवृद्ध संत पूज्य श्री तराणेकर महाराज जी, मेरी प्रथम भेंट क्या, उनके प्रथम दर्शन हुए तो उनके दर्शन करके मैं उनके चरणों में लौट गई थी, क्योंकि वो भी शक्तिपात से संबंध रखते हैं। तब भी आंसुओं की धारा ने मुझे भिगो दिया था। मैं सोच रही थी कि क्या ये आंसू ही मुझे ईश्वर की तरफ से भेंट में प्राप्त हुए हैं। आंसुओं के लिए किसी ने ठीक ही कहा है, बहना कुछ अपनी आंख का दस्तूर हो गया। बहना कुछ अपनी आंख का दस्तूर हो गया। दी थी खुदा ने आंख मगर नासूर हो गया। वैसे तो बचपन से ही ये आंसू मेरे संगी साथी हैं, परंतु जब से गुरुदेव से दीक्षा प्राप्त हुई है तभी से इन आंसुओं की धारा का प्रवाह कुछ और अधिक तीव्र हो गया है। किसी ने कहा है, मेरी आंखों को बख्शे हैं आंसू, मेरी आंखों को बख्शे हैं आंसू, दिल को दागे अलम दे गए हैं। इस इनायत के कुर्बान जाऊं, प्यार मांगा था गम दे गए हैं। गम के आंसू, विरह के आंसुओं का भी महत्व है। संसार के लिए रोना और ईश्वर के लिए रोना अलग बात है। गुरुदेव द्वारा दिए गए ये आंसू बड़े ही कीमती हैं। हमारे परम गुरुदेव परम पूज्य स्वामी विष्णु तीर्थ जी महाराज जी ने आंसुओं के लिए क्या कहा है। कितने सुंदर वाक्य हैं उनके। वे कहते हैं, क्या आपने कभी भगवान के समक्ष आंसू बहाकर उनसे प्रार्थना की है? यदि नहीं तो एकांत में बैठकर सामने भगवान की प्रतिमा या तस्वीर रखकर अथवा वैसे ही हृदय मंदिर में उनका आवाहन करके आंसुओं की मूक वाणी द्वारा प्रार्थना करके देखें। क्या ही सुंदर साधन है। जन्म जन्मांतर के पापों को एक ही घड़ी में धो बहाकर ये आंसू हमें पवित्र कर देते हैं। इन पवित्र आंसुओं को पृथ्वी पर मत पड़ने देना, इससे उनका अपमान होगा। इन्हें कपड़े से भी मत पोंछना,
गुरुदेव कह रहे हैं उन्हें कपड़े से भी मत पोंछना, उनसे तो जन्म जन्मांतर से मुख पर लगी कीचड़ ही धोनी चाहिए। परम गुरुदेव बोल रहे हैं कि मैं तो इस साधन को अध्यात्म साधनों से सबसे सरल और उच्च कोटि का समझता हूँ। ऐसे विचार थे हमारे परम गुरुदेव स्वामी विष्णु तीर्थ महाराज जी के आंसुओं के बारे में। उस समय वहाँ पर मेरे उन आंसुओं को कोई समझ नहीं पाया। तराणेकर महाराज जी के पास जब मैं गई, उनके चरणों में बैठकर खूब आंसू बहाए, पर वहाँ कोई मुझे इन आंसुओं को समझ नहीं पाया। दुनिया की निगाहों में वे आंसू मेरे किसी सांसारिक दुख का परिणाम थे। वो समझते कि मुझे कोई अत्यंत आंतरिक दुख है, गहन दुख है, जिसके कारण मेरे ये आंसू तराणेकर महाराज जी के सामने बह रहे हैं। लेकिन तराणेकर महाराज उन्हें भली भांति जान समझ रहे थे। थोड़ी देर उनके सानिध्य में बैठी रही, प्रणाम किया। उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, लक्ष्य की प्राप्ति होगी। एक मुस्लिम सूफी संत के दर्शन हो गए थे। बड़े ही खुश मिजाज, अच्छे व्यक्तित्व के मालिक थे। मेरी साधना के विषय में पूछा उन्होंने, संतुष्ट हुए, मेरी भेंट स्वीकार की। उन्होंने पूछा, खीर बनानी आती है? मैंने उत्तर दिया, जी हाँ। उन्होंने कहा, तो मेरे लिए घर से खीर बना लाओ, तुम्हारे हाथ की खीर खाएंगे हम। मैं बड़ी प्रसन्न हो गई। महात्मा को कृपा करनी होती है ना, तभी वे सेवा स्वीकार करते हैं। उनके प्रथम दर्शन में ही मुझे वह सौभाग्य प्राप्त हुआ। खीर बनाकर उन्हें समर्पित की। उन्होंने बड़े ही आनंद से वह सेवा स्वीकार की। मुझे उन्होंने उनकी अपनी साधन पद्धति के विषय में भी बताया। उनके अनुसार दीक्षा देने वाला गुरु ही शिष्य को तारने वाला होता है। उनमें भी कीर्तन भजन होते हैं, उसे महफिल का नाम दिया जाता है। जब उनकी महफिल सजती है तो दीक्षा देने वाले गुरु के चित्र को छोड़कर बाकी सभी गुरुओं के चित्र के ऊपर कपड़ा डाल देते हैं, उन्हें ढक देते हैं, ताकि साधना के समय साधक की नज़र केवल अपने गुरु के ऊपर पड़े और उसका ध्यान केवल अपने गुरु के ऊपर ही केंद्रित हो। उसके बाद उनके ध्यान की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। उन्होंने मुझे कुछ उपदेश देकर अनुग्रहित किया। सन 1984 में स्वामी गिरजानंद सरस्वती जी के दर्शनों का तथा उनके सानिध्य का लाभ मिला। तब मेरी शक्तिपात दीक्षा नहीं हुई थी। 86 में मेरी शक्तिपात दीक्षा हुई गुरुजी से। स्वामी गिरजानंद सरस्वती का बड़ा ही सरल स्वभाव था उनका। लगभग 3-4 बार उनसे भेंट हुई थी। 84 के भेंट के बाद आगे भी सालों के अंतराल के बाद 3-4 बार उनसे भेंट हुई थी। उन्होंने मेरी जन्म पत्रिका मंगवाकर उसे भी बड़े ध्यान से देखा था। मेरे भविष्य के विषय में कुछ बातचीत भी की। वे श्री विद्या के महान उपासक थे। उनके एक गृहस्थ शिष्य जो लगभग 80 वर्ष के थे उस समय, उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया कि वे जब 5 वर्ष के थे, जो 80 वर्ष के जो वृद्ध थे, वो जब 5 वर्ष के थे तब से इन स्वामी जी के पास वे आ रहे थे। गिरजानंद सरस्वती के सामने आ रहे थे। स्वामी जी के आयु में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है। अभी तक वे वैसे के वैसे ही हैं जैसे 80 वर्ष पहले थे, ऐसा उन्होंने बताया। स्वामी जी 6-6 महीने की भूमिगत समाधि लेते थे। स्वामी गिरजानंद सरस्वती से जब मेरी प्रथम भेंट हुई तब उन्होंने मेरा परिचय पूछा था।
कुछ अंतराल के बाद मेरी भेंट हुई थी। तब उनका मंदिर तैयार हो गया था, बहुत बड़ा मंदिर था श्री विद्या का। तब उन्होंने मेरा परिचय पूछा था, क्योंकि वो भूल गए थे, काफ़ी साल पहले की बात है। तो उन्होंने जब मेरा परिचय पूछा तो मैंने उत्तर उनको दिया कि स्वामी जी महाराज, देवास में एक छोटा सा आश्रम है, नारायण कुटी, मेरा संबंध उसी आश्रम से है। मेरा उत्तर सुनकर वे बोले, इतने बड़े महात्मा जिनका नाम योगानंद महाराज था, उन्होंने ऋषिकेश में केवल बेल पत्रों का सेवन करके कठोर तपस्या की थी, आप उन्हीं की परंपरा की हैं। यह सुनकर मुझे बड़ा ही आश्चर्य भी हुआ और अत्यंत आनंद भी हुआ। हमारी परंपरा की प्रशंसा अगर हम करें वो बात अलग है, क्योंकि वो हमारी परंपरा, दूसरा कोई करे तो वो बात अलग होती है। उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया तथा भविष्य में आते रहने के लिए भी कहा। उनका निर्वाण 30 जुलाई 2011 में गुप्त काशी में हुआ था। गुरुदेव का स्थान सर्वोच्च होता है। उच्चतम ज्ञान, भक्ति, सेवा, त्याग, उदारता का संदेश देने वाले देवी प्रकृति वाले महापुरुष एक गुरुदेव ही सदैव हमारे समक्ष होते हैं। श्री सद्गुरुदेव का संग हमें मिला है, उनकी शरण हमें प्राप्त हुई है। हमारे आदर्श की कल्पना में गुरुदेव ही सर्वोच्च शक्तियों के पुंज हैं, लेकिन साथ में अन्य महापुरुषों का आशीर्वाद भी बहुत कुछ मायने रखता है।